तो ये बाहर से इधर से कुछ ऐसा दिखता है। इधर साइड भी है, रोड के दोनों तरफ है, और इस साइड इधर से टिकट लिया है। देखिए महाराणा प्रताप का जो है, अभी अपन ऊपर तक चलेंगे। ये बाहर से जो गेट है फ्रंट का मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलो साहब ने हमारा टिकट चेक कर लिया है फाइनली, और इसी के साथ ये यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। साथ ही में हमारे और 3 लोग हैं। देखिए दोस्तों, ये उदयपुर में देवाली साइड पड़ता है। बहुत ही प्यारी जगह है। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी तोफ रखी हुई है। राजा महाराजाओं की बात आए और तोफ ना हो तो फिर बात कुछ जमती नहीं है। देखिए यहाँ पे गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं। साथ ही में चेतक उधर पोज मार के बिल्कुल खड़ा है, और इधर भी अभी धूप बहुत तेज़ है। फिर भी दोस्तों चलते हैं आगे। और उधर देखिए सारे जो महाराणा प्रताप के साथ में चलने वाले सेनानी थे, सभी की देखिए स्टैचू बने हुए हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर बढ़े, जैसे कि देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे जो स्टैचू वगैरह बना रखे हैं। महावीर जी हैं, और इधर हाथी है, एलिफेंट, और दोनों बंदे आगे जा रहे हैं हमारे। और यहाँ पे भी फ़ोटो की सुविधा है, आप लोग आए यहाँ पे फ़ोटो वगैरह निकला सकते हैं। राजस्थानी कपड़ों में राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आएगी। और इधर से आप ये देखिए यहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटो भी निकाल सकते हैं अपनी फैमिली का। अभी भाई ने राजा महाराजाओं वाली फीलिंग ली है। यहाँ पे देखिए महाराज वाली फीलिंग, सैनिक बन गया एकदम। भाई ने पूरी मुंडी डाल दी एकदम अंदर से। सभी लोग ऐसे ही अपनी फ़ोटो वगैरह निकाल रहे हैं। आप लोग भी आएँ यहाँ पे, बहुत सारा एंजॉय करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं मस्ती करने के लिए आपको। चलिए चलेंगे आगे। साथ ही में बच्चा बन गया भाई। अभी अंदर क्या होता है, कुछ लाइव शो वगैरह है यहाँ से, कुछ अंडरग्राउंड में नहीं। जाके तो आए हल्दी घाटी में वीडियो देखा, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी आप बताइए। हल्दी घाटी युद्ध हो रहा ना, उससे पहले महाराणा प्रताप प्लानिंग कर रहे हैं हम कैसे युद्ध करें। उदयपुर की एक लोसिंग गांव है, वहाँ अपने सहयोगी के साथ में महाराणा प्रताप बैठे हैं। हाँ लोसिंग से आओ। उदयपुर के बाद लोसिंग गांव है, वहाँ पे महाराणा प्रताप अपने सहयोगी के साथ में बैठे हैं। इनमें बामासा है, बिगू राणा है, स्वयं महाराणा प्रताप है, झाला मान सिंह है, और ये रामशाह तंवर है ग्वालियर से। और इनके 3 पुत्र भी हल्दी घाटी युद्ध में आए थे। तीनों का हल्दी घाटी युद्ध में बलिदान हुआ, तो तीनों की छतरी वहाँ अभी भी बनी हुई है। और हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1574 को हुआ था, आज से 550 साल पहले, जो कि अकबर की सेना के बीच में हुआ। अकबर स्वयं युद्ध के लिए आया नहीं, अकबर ने मान सिंह को सेनापति बना के भेजा था, जो कि आमेर का राजा था। आप चलते हैं दूसरी जगह पे दोस्तों। तो ऐसे ही हमें हर जगह बताने वाले हैं, जगह जगह कैमरे लगे हैं, और यहाँ पे कुछ अलग ही है। फिर महाराणा प्रताप एक हल्दी घाटी दर्रा होता, 2 पहाड़ों के बीच में एक रास्ता होता, उससे कहा जाता दर्रा। ऐसे दर्रे से निकलकर महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। और दूसरी तरफ बिल्लू राणा के नेतृत्व में पहाड़ों से आक्रमण होता, जो भील सैनिक होते ना आदिवासी, वो अपने 400 भीलों को साथ में लेकर पहाड़ों से आक्रमण करते हैं और महाराणा प्रताप दर्रे से आक्रमण करते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से आक्रमण होता है मुगल सेना पर, तो मुगल सेना डर के मारे यहाँ से भागने लग जाती है, क्योंकि पहाड़ों से भी हो रहा है, दर्रे से भी हो रहा है, तो भागने लग जाती सेना। तो इस सेना को रोकना और इसके साथ युद्ध करना है। तो मुगल सेना में एक सेनापति होता बेलो मेहतर था, वो ढोल बजाता और झूठी अफवाह फैलाता उससे। तो अकबर अपनी एक और सेना लेके आ रहा है, क्योंकि अकबर युद्ध करने के लिए आया नहीं था, तो उसने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर आ रहा है, बादशाह आ रहा है। तो बादशाह के डर से वो सेना रुक जाती घमनौर के मैदान में, एक मैदानी क्षेत्र होता, वहाँ आके रुक जाती। तो वहाँ महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध होता। अकबर आता नहीं है, अकबर की झूठी अफवाह है। देखो मेहतर खान ने ढोल बजाया, तो सेना एक खमनौर का मैदान था, एक मैदानी क्षेत्र था, वहां आके रुक जाती है। तो वहां महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध इतना भयंकर होता है कि वहां रक्त का तालाब बन जाता है, क्योंकि जून का महीना तो बारिश का सीजन है, तो रक्त और पानी से रक्त का तालाब बन गया, तो उसे वर्तमान में रक्तलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुन रहे हैं। महाराणा प्रताप के पास में 4 हाथी है, और उनका नाम है लूणा, चक्रबाब, खांडेराव और राम प्रसाद है। और राम प्रसाद महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त हाथी होता है। इस अकेले हाथी ने मुगलों के 14 हाथी को मार दिया। तो इसके महावत को मुगलों ने मार दिया, और इस हाथी को पकड़ लिया, और इस हाथी को पकड़कर अजमेर ले जाएगी अकबर के पास। और वहां ले जाने के बाद इस हाथी का भी धर्म परिवर्तन कर दिया अकबर ने, हाथी को भी नहीं छोड़ा उसने। इसका नाम राम प्रसाद, इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। हाँ, ये मुगल ने मोहताज हाथी इस नाम को स्वीकारता नहीं, और वहां पर 18 दिन तक भूखा प्यासा रह गया, और वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। अकबर एक हाथी को नहीं झुका पा रहा, तो महाराणा प्रताप को क्या झुका पाएगा? बताओ।
बेलोर खान का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है? जी, सुना ये है। इतना ताकतवर होता है और 8 फीट के लगभग होता है, मुगल सेना में होता है। परंतु महाराणा प्रताप तलवार की इसको एक ही बार से शीर शस्त्रांश जीरा बख्तर और घोड़े सहित बीच में से 2 फाड़ कर देते बेलोल खान ने, एक ही बार से उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया घोड़े सहित। ये महाराणा प्रताप की ताकत थी। देखो आप हल्दी घाटी जाके आए तो आपने वहाँ देखा भी होगा कि देखो चेतक के आगे सूंड लगा रही थी, क्यों लगेगी? ताकि अपना बच्चा माने इसको। हाँ। एक हाथी होता है ना, वो हाथी के बच्चे पर कभी भी आक्रमण नहीं करता है, तो सामने वाला हाथी क्या समझेगा, ये हाथी का बच्चा है और वो इस पर आक्रमण न करे, इसलिए महाराणा प्रताप ने सूंड लगा दिया। फिर महाराणा प्रताप क्या करते, चेतक को इशारा कर देते, चेतक इशारा पाकर दोनों पैर मानसिंह के हाथी पर गड़ा दिए और भाले से वार किया मानसिंह पर। भाला लगा महावत को, जो हाथी चलाता उसको, तो महावत इसमें मारा गया और मानसिंह बच गया। महाराणा प्रताप का टारगेट है कि मानसिंह को मारेंगे तो हम वैसे जीत जाएंगे। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, कटार निकाल के फेंकते, एक छोटी छुरी होती है वो निकाल के मानसिंह पर फेंकते हैं। तो मानसिंह क्या करता है, ओहदे में नीचे छुप जाता है, जो ऊपर ओहदा बना होता है हाँ, ना, उसमें। इसमें नीचे छुप गया मानसिंह। तो महाराणा प्रताप ने समझा कि इसका काम तमाम हो गया, मतलब मानसिंह मर गया। परंतु मानसिंह मरता नहीं है, वो ओहदे में नीचे छुपा है। ये तो महाराणा प्रताप ने समझा कि इसका काम तमाम हो गया। ये समझकर महाराणा प्रताप ने घोड़े को नीचे उतार दिया। तो नीचे उतारते वक्त हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पीछे वाला पैर कट गया। देखो मानसिंह के हाथी की सूंड में लगी तलवार, इससे चेतक का पीछे वाला पैर कटा है, तो युद्ध में परिवर्तन आ गया। वो क्या परिवर्तन हुआ, इस तरह बताऊंगा। देखो युद्ध में परिवर्तन हुआ। ये जाला मानसिंह चित्तौड़ के पास एक बड़ी सादरी नामक गांव है, वहाँ के होते हैं और इनकी शक्ल देखो महाराणा प्रताप से मिल रही है, सेम टू सेम। हाँ, सब लगभग सेम ही है। हाँ, तो युद्ध में फायदा हो गया क्योंकि चेतक का पैर कट गया, तो ये महाराणा प्रताप साथ नहीं दे पाएगा, चेतक घोड़ा है। तो महाराणा प्रताप का मुकुट जाला मान ने धारण कर लिया, तो मुगल सेना भ्रमित हो गई। मुगल सेना को लगा कि यही महाराणा प्रताप है, तो इनको चारों तरफ मुगलों ने घेरना शुरू कर दिया और लड़ते लड़ते इनका बलिदान भी हो गया। और बलिदान होने के बाद मुगलों को पता चला ये तो कोई दूसरा है। तब तक महाराणा प्रताप ने सेना को लेकर पहाड़ों पर मोर्चाबंदी कर दी। आपने सबने पढ़ा ना, हल्दी घाटी के हमारे डेरे में भागी। अब वो क्यों भागी, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना थी जो पहाड़ों से आक्रमण कर रहे हैं, भील सेना जो। हाँ, तो मुगल सेना को मैदानी युद्ध लड़ना आता था, पहाड़ी युद्ध आता ही नहीं। वो इसी कारण यहाँ से निकलकर 3 बजे के लगभग अपने डेरे में भागे और हल्दी घाटी युद्ध 10 बजे से 3 बजे के लगभग खत्म। और वहां पर देखो चेतक का पैर कटा है। पैर कटने के पिछला बाद पैर भी कटा है। चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप को बैठा के 20 फीट का नाला पार कर दिया। ये 3 नाला। पैरों पर महाराणा प्रताप को बैठा के 20 फीट का नाला, और नाला पार करते उसकी मृत्यु हुई। अधिक रक्त इसरा हो गया था, खून ज्यादा बह गया था चेतक घोड़े का, तो नाला पार करते मृत्यु हुई। तो वहाँ एक महादेव जी का मंदिर, आप अभी जाओ हल्दी घाटी, तो महादेव जी के मंदिर के पास अभी भी चेतक स्मारक स्मारक में तो छतरी नुमा बना हुआ है। आपने हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा नहीं थे, सबने पढ़ा है, तो हल्दी घाटी युद्ध में जीता कौन है आपके हिसाब से? एविडेंस भी बता हमारे को। मानसिंह और आसफा दोनों ही अजमेर के दरबार में आते हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। तो अकबर क्या करता है, इनकी ड्यूटी बंद कर देता है। ड्यूटी बंद करना मतलब इनको 6 महीने के लिए महल से निष्कासित कर देता है। 6 महीने के लिए इनको महल में आना जाना खाना पीना सब बंद। अगर ये दोनों जीत के आते तो अकबर इसको पुरस्कार देता है। सबसे बड़ा एविडेंस ये है। इसके बाद अकबर स्वयं आक्रमण करने के लिए आया 2 महीने बाद, अक्टूबर महीने में। अगर ये दोनों जीत के आते तो अकबर को आने की जरूरत कहाँ पड़ रही? हाँ। और अकबर के आने के बाद भी अकबर ने 5 और आक्रमण करवाए। 3 बार शहबाज खान का, 6ठा आक्रमण रहीम खान का ना, और 7वां आक्रमण जगन्नाथ के शाह से करवाए। कुल मिला के 7 आक्रमण करवाए उसने। अगर वो जीत के जाता और इनके सेवक के रूप में ये कार्य करते थे, इसीलिए अकबर इनको हरा नहीं पाया, क्योंकि भगवान को कौन हरा पाएगा। फिर यहाँ से निकलकर महाराणा प्रताप गए थे चावंड। चावंड में गए थे, चावंड में 12 साल रहे और 19 जनवरी 1597 ईस्वी 57 साल की एज में चावंड उनकी मृत्यु हुई। छतरी में उनका समाधि स्थल। हाँ, युद्ध मेवाड़ के पहले संस्थापक थे ना बप्पा रावल। बप्पा रावल जी के गुरु जो होते हैं हरित ऋषि, और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने काबुल और कंधार जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। काबुल और कंधार अभी कहाँ है? इतना तो नहीं पता है। काबुल और कंधार अभी नहीं पता। इतना नहीं पता, हल्दी घाटी पता है और थोड़ा कम कम गए। काबुल और कंधार नहीं पता आपको? बसेरा पठान है ना, हाँ। वो इनके वंशज जी कहलाते बप्पा रावल। ये पाकिस्तान भी गए थे। अच्छा। रावलपिंडी का नाम सुना है? हाँ। रावलपिंडी के नाम पे बसा हुआ बप्पा रावल के। ये 32 हाथ की धोती पहनते थे, 32 हाथ, इतने बड़े बड़े 32 हाथ की धोती पहनते थे बप्पा रावल। जब ये घोड़े पे बैठते थे, घोड़ा ही छोटा लगता था। बहुत हाइट थी, कद काठी बहुत बड़ी थी। ये गोरा बादल है, रानी पद्मनी का नाम सुना है?
वो तो उनके भाई और भतीजे घोड़ा बादल जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है तो घोड़ा बादल वहाँ की कमान संभालते और रावल रतन सिंह का बलिदान हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सगा से लड़ते हुए। तो रानी पद्मिनी ने 16,000 सैनिकों के साथ मेवाड़ का पहला जोर किया था। जोर का मतलब तो समझते हो ना? खिलजी ने 6 महीने तक चित्तौड़ पर घेरा डाला। क्यों डाला? इनको पाने के लिए, रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। 6 महीने तक घेरा डाला। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी, जब ये पानी पीती थी ना इनके गर्दन से पानी नजर आता था बाहर। इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक चित्तौड़ पर घेरा डाला, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी को आने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। ये छत्रपति शिवाजी कहाँ के? महाराष्ट्र। इनको यहाँ क्यों लगाया? इसका भी एक रीजन है, रीजन है यही के। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ के राजा थे हमीर का एक भाई होता अजय सिंह, और अजय सिंह जी के पुत्र हुए सैम सिंह और सज्जन सिंह। तो सैम सिंह तो यही रहते हैं और सज्जन सिंह जी यहाँ से नाराज होकर महाराष्ट्र के वेरूल में चले जाते हैं। तो उनकी 18वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी पैदा हुए, उनकी 18वीं पीढ़ी। क्योंकि 1300 की बात है और छत्रपति शिवाजी कब आए? 1600 में आए। 300 साल का गैप है। 300 साल में 18 पीढ़ी हो गई, नहीं हुई। ये द्रौपदी चुंडा है। जब चुंडा के लिए नारे लाता, विवाह के लिए नारे लाता है, तो इनके पिताजी होते लाता, वो थोड़े बुढ़े होते उस टाइम, राजा वही होते, वो ऐसे बोलते हैं तो मैं तो राजा बना हुआ हूँ परंतु मेरे बेटे के लिए नारे ला रहा है। बाबर को में भी दर्शन करना। एक घंटा हो गया। तो दोस्तों ये ऊपर से यहाँ पे कुछ खास व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। इधर देखिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ पे लाइव शो है, उसमें लाइव शो में वीडियो बनाना मना है। और यहाँ से सिटी व्यू भी देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। इंडिया कितनी डेवलप हो चुकी है उदयपुर देखिए। और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा हेलीपैड। ये अभी यहाँ पे शायद काम चल ही रहा है हेलीपैड का, नहीं कंप्लीट है, हेलीपैड कंप्लीट हो चुका है। की आराधना करनी है मित्रों, देखा आपने एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है, यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधा हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहर सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई और 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसे करवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख अविभाज्य। यहाँ पे सारे स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जो है कि ये स्टैचू बने हुए हैं, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के। देखिए आप, अस्फाउल्ला खां, बाल गंगाधर तिलक, खुशीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, साथ में बाल कृष्ण चौफ वगैरह, वासुदेव चौफकर, मदन लाल दिगड़ा, वासुदेव बलवंत फागड़े, दामोदर चौफक, इसी प्रकार से भी। इसका ब्लॉग बहुत ही लंबा हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी उधर तो जाना रह ही गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सारी जो है अपनी मतलब स्टैचू बने हुए हैं सभी प्रकार के। लाइव शो पे यहाँ पे शूटिंग नहीं करने दी वीडियो की, बाकी हर जगह शूट किया है वीडियो, जैसा कि आप देखा होगा अपने वीडियो में पूरा। यहाँ पे राणा प्रताप ने बहलोल खान को
काटा था एक ही बार में घोड़े समेत।